आर्मेनिया एक ऐसा देश जिसे हयास्तान नाम से भी जाना जाता है। आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया पूर्वी एशिया का एक खूबसूरत देश काकेशस एरिया में उसका विस्तार हो चुका है। चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश जिसकी बॉर्डर जॉर्जिया, तुर्की, ईरान और अजरबैजान देश से जुड़ी है। देश का पूरा एरिया 29,743 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन उसकी बॉर्डर किसी भी समुद्र से नहीं जुड़ी। फिर भी यहाँ पर पानी की कमी नहीं है। यहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाका सबसे ज़्यादा है। पहाड़ों से नदियाँ काफ़ी तेजी से बहती है। अराक्स और डेविड्स नाम की नदियाँ घाटियों का निर्माण करती है। देश में एक झील है जिसका नाम है सेवन झील, जो कि समुद्री तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे एक बात साबित होती है, आर्मेनिया में पानी की कमी नहीं है, क्योंकि देश का 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पानी से ढका है। देश की आबादी 30 लाख है। राजधानी शहर एरेवन, ग्यूमरी और वनारजोड़ यहाँ के कुछ बड़े शहर है। अकेले राजधानी में 10 लाख लोग रहते हैं। वनारजोड़ में 86,000 और ग्यूमरी में 1,70,000। यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, देश की आबादी काफ़ी कम है। 30 लाख में से 10 लाख लोग राजधानी में रहते हैं। आबादी बढ़ती क्यों नहीं? सोवियत संघ के दौरान देश की आबादी काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन संघ के टूटने के बाद आर्मेनिया के लोगों ने पलायन शुरू किया। आज भी देश के लोग किसी दूसरे देश में जाके रहते हैं। देश की इकोनॉमी दुनिया में 132वें नंबर पर आती है। आर्मेनिया 1992 में IMF और विश्व बैंक में शामिल हुआ था। यहाँ की इकोनॉमी माइनिंग, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और टूरिज्म पर आधारित है। साल 2011 में माइनिंग उद्योग का देश की इकोनॉमी में 50% का हिस्सा था। इसमें हीरे, कॉपर, जिंक, ग्रेनाइट और सोने के भंडार भी शामिल थे। चाइना ने 2011 में आर्मेनिया को माइनिंग उद्योग में $500 मिलियन निवेश करके आगे बढ़ने के लिए अर्ज किया था, लेकिन 2011 की आर्थिक मंदी के बावजूद भी देश की इकोनॉमी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 1990 के बाद देश घूमने आने वाले पर्यटक लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई, क्योंकि देश में कुछ ऐसी प्राकृतिक जगह है जो किसी चमत्कार से कम नहीं। इसमें पहाड़ी इलाका, नदियाँ और तालाब भी शामिल है। देश घूमने आने वाले पर्यटक लोगों में ज़्यादातर रशिया, जॉर्जिया, ईरान और अमेरिकन पर्यटक होते हैं। आर्मेनिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे त्यौहार का आयोजन किया। इसमें गोल्डन एप्रिकॉट और पैन आर्मेनियन चैंपियनशिप शामिल है। 1990 में आने वाले भूकंप की वजह से टूरिज्म बिजनेस को कई सारी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके अलावा खराब नागोर्नो युद्ध की वजह से एयरपोर्ट को कई दिनों के लिए बंद किया था। आर्मेनियन यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ की 97% आबादी आर्मेनियन भाषा बोलती है। इतिहास में रूसी शासन की वजह से देश में रशियन भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी भी बोली जाती है। साल 1921 से 1991 के बीच देश सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन उस समय सोवियत संघ के पास जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो काफ़ी बड़ी मात्रा में एयर पोल्यूशन कर रही थी। बढ़ते पोल्यूशन को देखकर आर्मेनिया ने बेहतर पर्यावरण की मांग की। उस समय के सोवियत संघ के प्रेसिडेंट मिखेल गार्बाचोव ने आर्मेनिया की बातों को नज़रअंदाज किया, इसलिए देश ने फैसला लिया उन्हें अपनी भलाई के लिए युद्ध करना पड़ेगा। सोवियत संघ और आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध छिड़ गया। युद्ध में ज़्यादातर आर्मेनियन लोग मारे गए। 17 मार्च 1991 को देश ने सोवियत संघ के बाकी देशों के साथ मिलकर एक जनमत का बहिष्कार किया, जो ये बता रहा था सोवियत संघ एकजुट रहेगा या नहीं। देश की लड़कियां दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। इसके अलावा इनकी संस्कृति में एशियाई और यूरोपियन संस्कृति के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। यहाँ की लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती है जो उनकी देखभाल करते हैं। लड़कियों में ताराज नाम की एक प्राचीन परंपरा है, जिसमें वे पोशाक के ऊपर सिक्के, चांदी के हार, कंगन और हाथों में अंगूठियाँ पहनती है। दुनिया के हर देश में आपको केबल कार में बैठने का मजा मिल सकता है। आर्मेनिया की सबसे लंबी केबल कार 7,552 मीटर है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ टाटेव। दुनिया के हर देश में शराब का एक पुराना इतिहास मिल जाएगा। आर्मेनिया के इतिहास में वाइन का इतिहास 6000 साल पुराना है। ऐतिहासिक खोज के दौरान देश के ऐरनी नाम के छोटे से गांव में किसी गुफा के अंदर वाइन बनाने की एक प्राचीन तकनीक मिली, जिससे पता चला वाइन का इतिहास 6000 साल पुराना है। खोजकर्ताओं को 3500 साल पुराना एक चमड़े का जूता भी मिल गया था।
इसके अलावा देश को एशिया के सबसे प्राचीन देशों में गिना जाता है। चीन, ईरान, ग्रीस, मिस्र और जापान के साथ साथ आर्मेनिया इन 6 देशों में शामिल है जो हजारों सालों का इतिहास बताते हैं।